હાલો દોસ્તો, આપણે આવી ગયા છીએ સોન ભંડાર ગુફા। આજે મારી પાસે સોન ભંડાર ગુફા છે। એ બાબતે આ કાકાને પૂછશું। જો કાકા બોલો। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। इस प्राचीन धरोहर पे आप सभी को स्वागत है। इसका क्या रहस्य है, खूब ध्यान से सुनें। अंदर चलिए। नजदीक में आ जाइए, नजदीक में इको होता है। ये दरवाजा बहुत प्राचीन जमाने से बंद है और ऐसा माइथोलॉजी है। किसी दरवाजे के पीछे यहाँ का राजा बिंबिसार का खजाना छुपा है। तो बाबू, इस जगह का नाम है सोन भंडार और पर्यटक समझ जाते हैं सोने का भंडार। ये सब बिल्कुल गलत अफवाह है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा टनल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। इस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक सतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा, इन 3 गुफाओं से ये दरवाजा का संबंध है। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी इसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिससे बना त्रिपिटक। तो इसके पीछे खजाने का रहस्य है। आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में तड़पा के मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे, जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या के बल पे ये दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज का राज आया, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसी बीच हमारे भारत के वैज्ञानिक लोग गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को वार्निंग, चेतावनी दिए कि इसे डायनामाइट, लेकिन ज्वालामुखी फटेगा। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर कर रहा, विषैली पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा। यहाँ के कुछ 50 कोस के एरिया नष्ट हो जाएगा, इसलिए से तोड़ा नहीं गया। इस दरवाजा का खोलने का एक तरीका, यहाँ पे एक लेख मंत्र लिपि लिखा है। आइए देखिए बड़ा बाबू, इसी लेख लिपि की आज टीवी चैनल पे प्रचार चल रहा है कि इस लिपि के कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। शंख लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, जहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्नरंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाए। जस्ट लाइक अली बाबा, चाली चोर, खुल सिम सिम, बंद सिम सिम, उसी तरीका का कोड वर्ड, कोड शब्द है। यहाँ देखिए, अब देखिए बाबू, इस दीवार के ऊपर में एक चित्र है। इस चित्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जैन प्रतिमा है, बड़ी धर्मचक्र लाइन। यहाँ जो गड्ढे दिख रहे हैं, यहाँ से 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिली। ऊपर में आदिनाथ की मूर्ति मिली। एक कीमती प्रतिमा चोरी होने के डर से भारत सरकार यहाँ से उठा कर करके नालंदा संग्रहालय म्यूजियम में रखे, बगल वाला गुफा में आई। चोरी था, 2 तल्ला था। ये 1934 की धरती कंपन में टूटा। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो इसके अंदर में दीवार पे बहुत सारे प्रतिमा है। यहाँ देखिए बहुत साफ शब्दों में लिखी है। ये इसका अल्फा वर्ड शंख आकार का मिल रहा है, इसलिए इसका नामकरण हुआ शंख लिपि भाषा, जो कि आज तक कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। ये शंख लिपि नाम से जाना जाता है। आएगा, इधर देखें बहन जी, इधर देखें दीवार पे, इधर आइए बाबू, मंदिर है। देखिए दीवार पे जितने भी प्रतिमा देख रहे हैं ना, ये सारे जैन धर्म की प्रतिमा। कमल निशान पद्म प्रभु, हाथी निशान अजीतनाथ, शेर निशान महावीर स्वामी। ये मुस्लिम राज में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने इन प्रतिमा को नष्ट कर डाले, तोड़ डाले। तो राजगीर
राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवर्ज, बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी पंच पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए। तब से जगह खाली पड़ गया बाबू। यही इतिहास है बाबू। नमस्कार, जय हिंद, डेट्स ऑल। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। मैं प्राइवेट गाइड हूँ बाबू। मेरा कोई तलब तनख्वाह नहीं। आप सबों से मदद सहारे की आशा है। नमस्कार, जय जय। वाह भाई वाह, सरस सरस।